आपको यहाँ लिए चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा जा रहा है। पंकज चौधरी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लखनऊ से आ रही हैं ये तस्वीरें, और जो उनके प्रपोजल्स में थे वो भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी। हाँ, ये तस्वीर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं तस्वीरों में। स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विनोद तावड़े भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, पांडे जी भी हैं, स्मृति ईरानी भी दिखाई दे रही हैं। ये मतलब लॉन्ग ड्यू था, हो गया है ये जो प्रक्रिया है। अब ये जो नामांकन मिल गया है उसको देखो, तो इसको वो देंगे वहां। तो ये जो है ये मतलब फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें तावड़े जी और महेंद्र नाथ पांडे जी। ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे ने क्या कहा है आपको वो भी सुना देते हैं। 3 बजे समय किसी को देना और किसी को देना तो कुछ नहीं। 3 बजे तक नामांकन का समय है। इसके साथ साथ मुझे अभी जो चुनाव यहाँ पर सभी आने वरिष्ठ यहाँ उपस्थित है, माननीय सभापति जी, माननीय अनेक सभी वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के माननीय राज्यसभा सदस्यगण, और यहाँ पर आप सभी की उपस्थिति में यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। अन्य किसी को 3 बजे तक का निर्धारित समय है, किसी को अगर नामांकन देना हो तो दे सकता है। तो आप बैठेंगे 3 बजे? हम बैठेंगे। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने अपना नॉमिनेशन दिया, और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका नॉमिनेशन जब फाइलिंग हो रही थी तो उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पीछे स्वतंत्र देव सिंह और विनोद तावड़े और महेंद्र प्रताप पांडे वो ये पत्र जो है कैमरे के सामने दिखाते हुए। अब यहाँ से तो फाइनल मान ले विजय जी? हाँ, फाइनल हो ही गया मोटे तौर पर कि इसमें कोई, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। कल रात को वैसे ये तय हुआ था। मोटे तौर पर क्या विजय जी, अब उसमें मोटे तौर पर भी पांडे जी ने कहा कि भाई अभी कोई और भरना चाहता है तो फिर पांडे जी की बात माननी चाहिए ना। भरा जाता है कभी? नहीं, भरा नहीं जाता लेकिन अब वही पंकज चौधरी जी अध्यक्ष हो जाएंगे। अब वो कैसे दोनों मिलकर संगठन को आगे बढ़ाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसकी दिशा तय करेंगे। बड़ा, लेकिन इतना लंबा निर्णय का जो अंतराल है वो शायद ही कभी रहा होगा भारतीय जनता पार्टी में, और वो भी खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। और यहाँ से एक बात और मुझे लगती है कि अब ये यूपी प्रदेश अध्यक्ष का मसला हल हो गया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी बहुत जल्दी। अब एक बड़ा प्रश्न ये है, वो मंत्री भी अभी एमओएस है केंद्र के अंदर, तो क्या एमओएस बने रहेंगे, मंत्री भी बने रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी? क्योंकि नड्डा साहब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने हुए हैं, मंत्री तो वही, तो अब वो बने रहेंगे दोनों, या इस्तीफा देंगे या अभी कैबिनेट में रिशफल होगा। देखने वाली बात होगी कि दोनों जिम्मेदारियां निभाते हैं और कब तक निभाते हैं। अच्छा, ये अब इसे हम फिर से एक बार ओबीसी के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं समीर जी, क्योंकि जो यादव के बाद सबसे बड़ा ओबीसी समाज है तो वो कुर्मी समाज है, और वहीं से आते हैं पंकज चौधरी। अब 2027 के चुनाव में योगी के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे, सारी बातें अब इसके इर्द गिर्द चर्चा के केंद्र में रहेगी। अखिलेश यादव के वोट बैंक में कितनी डेंट लगा पाते हैं, सब यही प्रश्न पूछेंगे। अखिलेश यादव से ज्यादा चिंता मुझे लग रहा है इस समय अनुप्रिया पटेल को होगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी से आती है और कुर्मी वोट के कारण वो गठबंधन में जुड़ी थी, और वो भी मोदी सरकार में अभी मंत्री है। 2 ही कुर्मी मंत्री थे, एक अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी। तो मुझे लगता है कि अनुप्रिया पटेल को भी लग रहा हो कि भाई वो जिस कुर्मी वोट का कहते हैं कि भाई सुंदरलाल पटेल की हम बेटी हैं, उसकी विरासत को हम लेके जा रहे हैं, कुर्मी वोट हमारा पर अधिकार है, और उसी आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया। उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड। तो अब मुझे लगता है कि ये बताना पड़ेगा कि भाई अब हमारे पास कुर्मी बड़ा नेता, हालांकि स्वतंत्र देव सिंह आपके पास थे, उसके बाद कोई बहुत बड़े नेता बनकर उभरे नहीं। अब पंकज चौधरी केंद्र की राजनीति करते रहे, प्रदेश संगठन उनका बहुत बड़ा अनुभव नहीं रहा है, वो उस तरीके तेज तर्रार नेता भी नहीं है कि जैसे बहुत आक्रामक बोलते हो, आक्रामक उनका व्यवहार रहा हो, हमेशा सुर्खियों में या समाचार में बने रहो। बहुत डाउन टू अर्थ नेता रहे पंकज चौधरी। तो क्या पंकज चौधरी वापस जो 5 से 6% कुर्मियों का वोटर है वो वापस भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा लेकर आएंगे और बताएंगे कि भाई अब हमें अनुप्रिया पटेल की जरूरत नहीं है, हम खुद कुर्मी वोट को लेकर आएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि अनुप्रिया पटेल का उतना दबदबा जो अभी प्रदेश में बना हुआ है, जिसके कारण वो केंद्र में मंत्री बनी हुई है, क्या वो 2027 में दिखेगा
क्या स्वतंत्र देव सिंह जो अपने आप को कुर्मी का नेता मानते हैं, जो योगी जी के करीबी है, तो अब कुर्मियों के और कुर्मी के नेताओं के बीच में लड़ाई होगी, कौन कुर्मी का बड़ा नेता? स्वतंत्र देव सिंह कहेंगे मैं बड़ा नेता हूं और पंकज चौधरी कहेंगे मैं बड़ा नेता हूं। तो कुर्मियों की भी अपने एक अलग लड़ाई होगी पार्टी के अंदर। संगठन अब सर, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा।